अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले एक हदीस शरीफ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनी माविया में 2 रकअत नमाज अदा फरमा रहे थे। लंबी दुआ की, फिर सहाबा की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया कि मैंने अल्लाह से 3 सवाल किए, 2 मकबूल हो गए, 1 कबूल ना हुआ। जो कबूल हुए वो ये हैं कि एक तो कि मेरी उम्मत को कहत आम से हलाक ना फरमाया जाए, वो कबूल हुआ। दूसरा ये था कि इन्हें गर्क से अजाब ना फरमाया जाए, ये भी कबूल हुआ। तीसरा ये था कि इन्हें बाहम जंगो जदूल से रोक दिया जाए, लेकिन ये कबूल ना हुआ। यानी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ये हमारे गुनाह इतने ज़्यादा इतने बढ़ चुके हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये सिर्फ़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवा की बदौलत है कि हम पे इज्तिमाई अज़ाब नाज़िल नहीं हो रहे। तो ये सिर्फ़ इसलिए है कि हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। अपने बच्चों को हम दीन की तरफ राग़िब नहीं करते, बल्कि उनको हर तरह की हमने आसाइश दे रखी है, और लेकिन उन पे कोई रोक टोक या नज़र हम लोग नहीं रखते। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करें, उन्हें दीन इस्लाम की बातें बताएं और ख़ुद भी सीखें। आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम अपने बच्चों को कुरान करीम में जो वाक़यात हमारी इस्लाह के लिए पेश किए गए हैं उनको बताएं, ताकि हमारा हालत भी सबका कौमों की तरह ना हो। जैसा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़या में बताया जा रहा है कि इनकी जो कौम थी वो इंतहाई बिगड़ी हुई थी, मुनकर थे, यानी वो कुफ्र पर अड़े हुए थे। और जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें वाज़ो नसीहत की तो वो उनसे मौजज़ा मांगने लगे। उन्होंने कहा कि आप हमारी आँखों के सामने एक मौजज़ा दिखाएं, फिर हम आप पर ईमान लाएंगे, यानी कि आपकी बातों को हम फिर मानेंगे। अच्छा, उन्होंने फरमाइश की कि उनकी आँखों के सामने इन पहाड़ों से एक जीती जागती ऊँटनी निकाल ली जाए या पैदा की जाए। तो हज़रत सालेह जो ये भी उन्होंने की शर्त ये भी थी कि वो ऊँटनी दूसरी ऊँटनियों से बिल्कुल मुख्तलिफ अलग से हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो आदे सानिया थी। आदे औलिया का वाक़या जो है वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ पेश आ चुका। ये आदे सानिया यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या है। यानी उनकी ख्वाहिश थी कि ऐसी ऊँटनी पैदा की जाए जो ना किसी पीठ में रही हो, ना किसी पेट में, ना किसी नर से पैदा हो, ना किसी मादा से, बल्कि वो पहाड़ के एक पत्थर से दफ्तन पैदा हो। यानी एकदम इसकी ये पैदाइश एक मौजज़ा ही तो थी। वो एक दिन पानी पीती और एक दिन तमाम कबीला समूद पानी पीता, और ये भी एक मौजज़ा है कि एक नाका एक कबीला के बराबर पानी पी जाए। इसके अलावा इसके पीने के रोज़ इसका दूध दोया जाए तो वो दूध इतना हो कि जितना तमाम कबीला के लिए काफ़ी हो जाए, और वो तमाम होशो ख़वानात इसकी बारी के रोज़ पानी पीने से बाज रहे। जब उन्होंने ऊँटनी को उनकी आंखों के सामने पहाड़ों से पैदा किया, यानी निकाला, अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उनके सामने पहाड़ से एक ऊँटनी पैदा फरमा दी। और साथ ही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके साथ ये शर्तें रखी कि आप जिस दिन ऊँटनी पानी पिएगी उस दिन तालाब से कोई पानी नहीं पिएगा, बल्कि यहाँ तक कि उनके कहने से जानवरों ने भी उस दिन अपनी यानी एक बारी उन्होंने मुकर्रर कर ली, मगर इंसान जो हैं वो इससे बाज ना आए। हर दौर में इस तरह के इंसान होते हैं शैतान सिफ्त, जो कि अच्छी बात की तरफ राग़िब नहीं होते। उनको ये तो अच्छा लग रहा था कि एक रोज़ इतना दूध हमें मिल रहा है जितना उस तालाब का पानी था। अगर वो चाहते तो जिस दिन उनको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था वो एक दिन के लिए पानी जमा कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को उज़र बनाया। जैसा कि उस ज़माने में भी लोग बड़ी बड़ी पत्थरों को काट के उन्होंने इमारतें बना रखी थी। पानी जमा करना उनके लिए क्या मुश्किल बात थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ मुनकर थे वो, यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊनुक़सान पहुँचाना चाहते थे, और उनके मौजज़े से भी वो मुकर गए थे। इसलिए उन्होंने उस ऊँटनी की कूंचें काट दी, यानी उसके चारे पाँव जो हैं वो काट दिए। बताया जाता है कि उस शख्स का नाम कंदार बिन सालख बताया जाता है। उसने लोगों के कहने में आके
اس کے چاروں پیر کاٹ دیے اور اس کو، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کوئی گزند نہیں پہنچنی چاہیے، تو انہوں نے تو اس کے پاؤں ہی کاٹ دیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تم اس کے 3 دن بعد تک زندہ رہو گے، پہلے روز تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز سرخ، تیسرے روز سیاہ اور چوتھے روز عذاب ایسا آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک شنبہ کو دوپہر کے قریب ایک ہولناک آواز آئی جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور سب ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک شدید زلزلہ بھی آیا اور اس کے ساتھ پہاڑوں سے پتھروں کی برسات ہوئی، ایسی برسات ہوئی کہ ان کی لاشیں تک جو ہے ان میں دفن ہو گئی۔ بیان فرمایا جاتا ہے کہ ان پر 3 قسم کے عذاب نازل ہوئے، یعنی زلزلہ بھی آیا اور ایک شدید کڑک کی آواز سے ان کے دل بھی پھٹے، اور اس کے ابھی تک آثار موجود ہیں۔ اس بستی کا نام مدین صالحہ کے نام سے مشہور ہے۔ جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ ان کے گھر ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانی کے طور پر باقی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام امان لانے والوں کے ساتھ رملہ کے قریب آ کے آباد ہوئے اور یہی ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔